हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा कल स्टार्ट किया था क्लॉक का एंगल निकालना। अब उसमें थोड़ा सा और आगे करेंगे और फिर उसके बाद टाइप करेंगे एंगल देकर टाइम निकालना। तो जो कल लास्ट क्वेश्चन किया था अपन ने, जैसे 12:35 पर अपने को एंगल बताना है, तो इसको अपन लिखते थे 12, इसको कितना 7, क्योंकि 5 से डिवाइड करने के बाद 7 आ जाता है। तो इनका डिफरेंस कितना है 5, और मल्टीप्लाई कितने से 30, कितना 150। डिफरेंस पॉजिटिव है तो मिनट का हाफ ऐड कर देंगे 17.5, 5.761, यानी आंसर क्या आएगा 167.5। अब क्लॉक में 11 टाइम्स ऐसे हैं जिसमें मिनट का हाफ ही आंसर होगा। तो जैसे अपने पास टाइम निकालते हैं 2:10, इस पर जो आंसर आएगा अपना 5 डिग्री आएगा। तो यानी मैं 2 को 2 लिखूंगा, इसको भी 2, यानी मिनट और हावर्स में दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी। तो जो इनका डिफरेंस जीरो हो जाएगा, जहां पर भी जीरो होगा वहां मिनट का हाफ ऐड कर देते हैं और आंसर अपना मिनट का हाफ हो जाता है। तो जो 11 टाइम्स हैं वो देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जैसे 1:05, मिनट भी 1 पर और हावर भी 1 पर बेटा, तो आंसर कितना होएगा 2.5 डिग्री। इसके बाद 2:10 का टाइम है, यहाँ पर 5 डिग्री। 3:15 यहाँ पर 7.5 डिग्री। इसके बाद 4:20 इस पर टाइम रहेगा 10 डिग्री का। 5:25 पर क्या बनेगा अपने पास 12.5। 6:30 पर कितना बन जाएगा 15 डिग्री का। 7:30 पर 35 पर कितना 17.5 डिग्री का। इसके बाद 8:40 इस पर कितना बन जाएगा 20 डिग्री का एंगल। 9:45 यहाँ पर कितना बनेगा 22.5 डिग्री का। इसके बाद है 10:50 पर यहाँ पर 25 डिग्री का। इसके बाद है 11:55 यहाँ पर 27.5 डिग्री का। इन टाइम्स पर जो भी एंगल बना है सभी एंगल्स मिनट्स का हाफ। जैसे 5 का हाफ 2.5, 15 का हाफ 7.5, 35 17.5, 50 का हाफ 25 डिग्री। ये एंगल निकालना था। इसके बाद जो अपने को टाइप है उसमें एंगल दे देगा और टाइम निकालना है। तो जैसे अपने पास 8 से 9 बजे के बीच में अपने को यानी 25 डिग्री का जो एंगल है वो किस समय बनेगा वो निकालना है। टाइम निकालना है 8 से 9 के बिटवीन एंगल 25 का। तो 1 हावर्स में अपने पास 30 डिग्री का एंगल बनता था बेटा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 30 डिग्री के लिए प्लस माइनस 1 कर सकते हैं। तो यानी 30 डिग्री के लिए क्या करते हैं प्लस माइनस 1, 1 डिग्री के लिए 1/30। एंगल कितने का निकालना है 25, मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 पर ये 6 पर, तो क्या आएगा 5/6। अब जो 5/6 है इसको 1 टाइम 8 में प्लस करेंगे, 1 टाइम 8 में से माइनस। तो 8 में अपन 8 प्लस 5/6 करेंगे, तो यहाँ एलसीएम 6 है, तो यहाँ पर 48, यहाँ पर 5 कितना आ जाएगा 53/6, मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 60/11 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10 पर, तो कितनी वैल्यू आएगी 530/11। अब जो आंसर आएगा अपने पास मिक्स फ्रैक्शन में, तो 4 पर चला जाएगा 44, 9 बच जाएगा 90 हो गया, 8 पर 2/11, यानी टाइम क्या आ जाएगा फर्स्ट टाइम अपने 48 2/11 पर। अब जो सेकंड था ये प्लस से आया है अपना, माइनस से क्या आएगा 8 माइनस 5/11, 5/6, एलसीएम वही 6, कितना 48 माइनस 5
430 अपॉन 6 मल्टीप्लाई या सॉरी 430 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 60/11 कर देंगे, कट हो जाएगा तो आएगा कितना 430 अपॉन 11। अब जो इसको करेंगे तो अपना क्या आएगा 3 पर चला जाएगा, फिर 109 39 1/11 तो एंगल का टाइम बनेगा क्या 8:39 1/11 पर। तो ये सबसे पहले 8 से 9 के बीच में निकालना था, 8 से 9 के बीच में 30 डिग्री के लिए +-1, 1 डिग्री के लिए प्लस ये हो जाएगा। इसके बाद जो भी अपने पास वैल्यू आई है +5/6 को इसको 8 में 1 टाइम प्लस करके निकाला, एक बार 1 टाइम माइनस करके, तो 5/6 ऐड किया 48 + 5 53 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 60/11 से कर दिया, कैंसिल हुआ 10 पर 530 अपॉन 11 48 2/11 पर, यानी 48 2/11 पर बनेगा अपने पास 25 डिग्री का एंगल। और जो दूसरा है ये माइनस करने के बाद 430 अपॉन 11 39 1/11 यानी 8:39 1/11 मिनट पर। अब इससे आगे का जो क्वेश्चन है एक और 4 से 5 के बीच अपने को बेटा 45 डिग्री का निकालना है। अपने को टाइम बताना है 4 से 5 बजे के बीच 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो वो ही 30 डिग्री है अपने पास, 30 डिग्री के लिए +-1, 1 डिग्री के लिए 1/30, एंगल कितने का निकालना है अपने को 45, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 यानी 3/2। इसको 1 टाइम 4 में ऐड करेंगे, 1 टाइम माइनस, तो 4 + 3/2 क्या आ जाएगा अपने पास, एलसीएम 2 है, यहाँ पर 8 यहाँ पर 3 यानी 11/2। यहाँ पे करेंगे 4 - 3/2 तो क्या आएगा अपने पास 8 - 3/2 तो गया 5/2। इसको बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60/11 से, ये कैंसिल हो जाएगा 30 पर, ये 11 से 11 कैंसिल, तो यानी 30 मिनट्स। एक टाइम क्या आएगा अपने पास 4:30 यानी 4:30 बजे अपने पास 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच। और जो दूसरा टाइम आएगा 60/11 ये कैंसिल 30 पर, तो 150 अपॉन 11 140 और 11 यहाँ पर 4 11 बन जा 11 रिमाइंडर 4 बेटा 40 हो गया, 11 3 जा और 7/11 यानी टाइम क्या आएगा 4 13 7/11। तो यानी 4 से 5 बजे के बीच जो 45 डिग्री का एंगल है एक फिक्स 4:30 बजे आएगा, जो सेकंड है वो 4:13 7/11। अगर इसमें बोल दे फर्स्ट टाइम किस समय बढ़ेगा तो अपने पास फर्स्ट टाइम हो जाएगा ये और सेकंड ये हो जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, 4 से 5 बजे के बीच मान लिया 48 डिग्री का निकालना है अपने को, 4 से 5 के बीच निकालो या किसी के भी, चलो 5 से 6 निकाल देते हैं, 5 से 6 तो 30 डिग्री के लिए क्या करते हैं +-1, 1 के लिए बेटा 1/30 और निकालना कितने का है 48, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48 यानी 8/5। अब 8 जो 5 है इसको 5 में 1 टाइम प्लस करेंगे और 5 में 1 टाइम माइनस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो यानी 5 + 8/5 और 5 - 8/5 तो एलसीएम यहाँ 5 बन जा 5 5 को किया 25 + 8 कितना आ गया 33/5। यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 - 8/8 तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा कितना 17/8
मल्टीप्लाई 5 आएगा, 5 25 माइनस 8 अपॉन 5 17 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 60 बाई 11 से, यहां भी मल्टीप्लाई 60 बाई 11 से, 5 1 जा 5, 5 12 जा, यहां पर भी 12 पर कट जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहां पर 12 3 36, 3 36 और 3 39, 396 अपॉन 11, यहां पे 84, 4 आया 8 और 12 8 20 अपॉन 11। क्या इनको बेटा सोल्व करेंगे, 11 3 जा 33, बच गया कितना 6, या यहां पर काट दो आप 11 3 जा, तो अपने पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना 36। यहां पर इसको करेंगे 11 1 जा 11, बच गया कितना अपने पास 9, 11 8 जा 88, रिमाइंडर कितना 6 बाई 11। तो अपने पास जो एंगल बनेगा 5 से 6 के बीच 48 का, वो किस समय बनेगा, 5 36 पर, और दूसरा बनेगा 5 18 6 बाई 11 मिनट पर। तो ये अभी तक अपने को निकाला था, टाइम पूछ रहा था एंगल का, यानी 5 से 6 बजे के बीच एंगल निकालना। इसी तरीके से और क्वेश्चंस भी आप निकाल सकते हो। अब जो इसके बाद टाइप्स आती हैं, एक 0 डिग्री का एंगल, 360 डिग्री एंगल, या बोथ हैंड अपोजिट डायरेक्शन बोल सकते हो, या ओवरलैप। अपने पास जो क्लॉक होती है, ये क्लॉक है, क्लॉक ये, इसमें यहां पर अपने पास 12 6 9 और 3, 12 6 3 और 9। बेटा जब कोई भी फिक्स टाइम होता है तो मिनट हैंड अपने पास फिक्स कितने नंबर पे आती है, 12 पर। जैसे 2 o'clock का टाइम होगा तो जो हावर हैंड है वो 2 पर, और मिनट हैंड है वो कितने पर, 12 पर। 10 o'clock का टाइम होगा तो हावर हैंड 10 पर और मिनट हैंड्स कितने पर, 12 पर। तो इसी तरीके से यानी 0 डिग्री का एंगल, ये अपने पास क्लॉक है, यहां पर 12, ये मान लिया अपने पास मिनट हैंड ये है, और हावर हैंड भी जब अपने पास 12 o'clock का टाइम हो, तो यानी इन दोनों हैंड्स के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री का। और ये मैं आउटर एंगल की बात करूं तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा अपने पास, 360 डिग्री का। तो इनके बीच जो टाइम होता है वो, अब यहां 1 2, तो बेटा सबसे पहले जो 1 हावर्स में 1 टाइम एंगल बनता है 0 डिग्री का, 2 हावर्स में 2 टाइम, 3 हावर्स में 3 टाइम, और इसी तरीके से 12 हावर्स में 11 टाइम अपने पास 0 डिग्री का एंगल बन जाता है। अपने पास जो क्लॉक में हावर्स हैं वो 12 हैं, बट एंगल कितने हैं, 11। तो 1 एंगल कम हुआ है, तो वो 1 एंगल कम क्यों हुआ है, जिस भी समय पर फिक्स टाइम पर एंगल बनेगा, यानी जैसे अपने पास यहां पर 12 o'clock पर फिक्स एंगल बन रहा है, तो अपने पास एक ऐसा टाइम है जहां फिक्स है, और 2 हावर्स में केवल 1 टाइम अपने पास 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो वो टाइम कौन सा है बेटा, 11 to 1, 11 to 1। इन 2 हावर्स में ओनली 1 टाइम 0 डिग्री का एंगल बनेगा, और वो भी फिक्स कितने बजे, 12 बजे। यानी ये टाइम है अपने पास ये वाला। यहां पर ना तो 11 से 12 के बीच एंगल बनता है, और ना ही 12 से 1 के बीच एंगल बनता है।
जो एंगल बनता है वो फिक्स कितने बजे बनता है अपने पास? 12 o'clock पर। तो अब अपने को ये भी पता होना चाहिए, यहां पर तो फिक्स बता दिया 12 पर, अपने पास 2 से 3 के बीच में पूछ ले, 3 से 4 के बीच में पूछे, 6 से 7, यानी कोई भी समय हो उसके बीच में एंगल पूछे, तो जो ये एंगल बनता है अपना लगभग 65 5/11 मिनट्स के बाद, आफ्टर 65 5/11 मिनट्स के बाद एंगल बनेगा 0 डिग्री का। 0 डिग्री का एंगल बनेगा लगभग 65 से 5/11 मिनट के बाद। तो जैसे मैं बात करूं, आप ओनली 65 मिनट्स लेते हैं, 5/11 को छोड़ दिया मान लो, तो बेटा 11 o'clock में 11 o'clock है, इसमें मैं 65 मिनट ऐड करता हूं तो यानी 11:65 हो जाता है। 11:65 हो जाता है तो अपने पास जो टाइम होगा वो कितने बजे हो जाएंगे? यानी 12:05। जो 12:05 है बेटा, क्या ये अपने पास 12, 11 और 12 के बीच है? नहीं है, 11 और 12 के बीच नहीं है ना। तो अब जो बेटा 12:05 है ये नहीं होगा, यानी जो फिक्स एंगल है अपने पास वो कितने बजे बन रहा है? 12 o'clock। तो 12 o'clock में से आप 65, अपने पास 12 o'clock का टाइम है, इसमें यदि मैं 65 मिनट ऐड कर देता हूं तो यानी 12:65 हो जाता है, जिसका मतलब क्या है? 1:05। तो ये एंगल क्या 12 से 1 के बीच में बना? नहीं बना, क्योंकि 5 मिनट्स आगे गई तो नहीं बनेगा। इसी तरीके से पीछे आते हैं तो 10:55 कुछ समय आएगा उस पर बनेगा, जो कि 11 से 12 के बीच भी नहीं बनेगा एंगल। अब एंगल निकालते कैसे हैं? तो केवल आपको एक चीज याद रखनी है, जो अपने पिछली टाइप में भी मल्टीप्लाई किया था लास्ट में, 60/11। 60/11, तो इसी को याद रखना है। 0 डिग्री में भी यूज आएगा, 90 डिग्री में भी और 180 डिग्री में भी यूज आएगा। तो जैसे एंगल पूछ रहा है अपने को 3 से 4 बजे के बीच अपने को बताना है, बोथ हैंड्स ओवरलैप कब होंगी? 3 से 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का बेटा 60/11 मल्टीप्लाई स्टेप्स। सभी टाइप्स में ये यूज करना है एंगल निकालने की में, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये स्टेप्स का मीन्स क्या है? अपने पास जो फिक्स टाइम है वो कितने बजे है? 12 o'clock पर। तो 12 o'clock पर है तो अपनी जो घड़ी की डायरेक्शन होती है क्लॉक की, वो क्या होती है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी फर्स्ट टाइम होगा वहां तक अपने को स्टेप काउंट करने हैं। तो इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 12 से 3 तक जाएंगे तो 3 आवर्स, यानी इस समय 12 बज रहे हैं तो 3 बजने में कितना समय है? 3 घंटे। तो मल्टीप्लाई केवल इससे करना है अपने को, तो 60/11 मल्टीप्लाई 3, टाइम क्या हो जाएगा? 180/11। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 11 बन जाए 11, 7 बच गया, 70, 11 6 जा और 4/11, यानी टाइम क्या आएगा? 3:16 4/11 मिनट्स पर। जो दोनों सुइयां हैं मिनट हैंड और हावर हैंड वो फिर से 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। और आगे जैसे टाइम दे दे अपने को 2 से 3 के बीच बताना है, एट व्हाट टाइम 2 to 3 बोथ द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर बोल दे, कंसीड बोल दे। तो अपने को वही 60/11 करना है और मल्टीप्लाई कितने से?
2 से, क्योंकि 2 कब बनेंगे, 12 के बाद 2 आवर्स चलेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा, तो 2, तो 120 अपॉन 11, तो इसका क्या आएगा 10 बाई 11। टाइम यानी 2:120 अपॉन 11 टू 10 बाई 11 पर। एक क्वेश्चन और जैसे अपने पास पूछ ले 8 से 9 के बीच में अपने को बताना है, तो 60 बाई 11 मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 8 से, 480 अपॉन 11 हो जाएगा। 4 4 जा 44, 44 बच गया, तो 3 पर जाएगा 7 बाई 11, यानी टाइमिंग क्या आएगा 8:43 7 बाई 11 मिनट्स पर। अभी मैंने बताया था 11 से 1 इन 2 आवर्स में ओनली 1 टाइम एंगल बनता है 0 डिग्री का, वो भी फिक्स कितने बजे बनता है 12 बजे। तो यानी टाइम दे दे अपने को 11 से 12 के बीच बताओ, तो बेटा 11 से 12 60 बाई 11 मल्टीप्लाई 11 से 11 कैंसिल, यानी 60 मिनट्स आ गई, तो टाइम क्या होगा 11:60। लेकिन ये बिटवीन नहीं है, बिटवीन नहीं है तो ऑप्शंस में यदि आपको मिले, ऑप्शंस हैं जैसे फर्स्ट ऑप्शन अपने को मिल गया 11:43 7 बाई 11, बी ऑप्शन में मिल गया 11:16 4 बाई 11, सी ऑप्शन में मिल गया 11:10 बाई 11, और डी ऑप्शन है अपने पास उसमें 11:60 मिल गया। तो अपना जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 11:60, क्योंकि बिटवीन ये एंगल तो बनते ही नहीं है, केवल 11:60 पर जो एंगल बना है वो ही अपना आंसर हो जाएगा। अगर इसकी जगह ऑप्शन में नन होता, डी ऑप्शन होता नन, तो आंसर क्या हो जाता नन, इनमें से कोई नहीं। अगर एंगल मिलता अपने पास नन तो आंसर नन। एक और जैसे 7 से 8 के बीच निकालना है, 60 बाई 11 मल्टीप्लाई कितना 7, 420 अपॉन 11 कितने पर 11 3 जा 33, 9 बच गया, 11 8 जा और 2 बाई 11। टाइमिंग क्या आ जाएगी अपने पास 7:38 2 बाई 11 पर। ये तो टाइमिंग पूछे। अब अपने को क्वेश्चन इसमें और भी पूछता है अलग तरीके से, आपको बोल देगा भाई 36 आवर्स में बताओ कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। 36 आवर्स में बेटा अपने पास 1 आवर्स में 1 टाइम बनता है, और आपको बताया 12 आवर्स में कितना बनता है 11 टाइम्स। तो सबसे पहले अपने को जो भी टाइमिंग देगा उससे जो पहले का मल्टीपल है, जैसे मैं यहां पर 37 आवर्स ले देता हूं, 37, तो 37 से पहले 12 का मल्टीपल क्या है, यदि मैं 12 को 3 टाइम्स कर दूं तो 36 हो जाएगा। जितना आप इधर करोगे उतना ही इसको इधर मल्टीप्लाई 11:33, यानी 36 आवर्स में अपने पास 33 टाइम्स एंगल बनता है 0 डिग्री का। अब यहां पर रिमाइंडर अपने पास 1 आवर्स है, तो 1 आवर्स में कितना बनता है 1 टाइम, तो कितना आंसर हो जाएगा 34 टाइम्स। इसके बाद जैसे 75 आवर्स में पूछे, तो 75 आवर्स से पहले 12 आवर्स में कितना बनता है 11 टाइम, तो इससे पहले अपना 6 से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 72 टाइम्स होता है, तो इधर 6 से करूंगा तो बेटा 66 टाइम, यानी 72 आवर्स में अपने पास 66 टाइम्स 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और बचा कितना है अपने पास 3 आवर्स और, तो इसमें मैं 3 आवर्स और ऐड कर दूं तो आंसर कितना हो जाएगा 69 टाइम्स। एक में और जैसे 99 आवर्स में, 99 आवर्स में आपको पूछे कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इससे पहले 90 जो 6 है वो 12 का मल्टीपल है, यानी 12 8 जा 96, और यहाँ पर 12 आवर्स में 11 टाइम, तो यहाँ पर भी कितना 8 टाइम हो जाएगा इसका 88। 96 आवर्स में आपको पता है 88 टाइम्स एंगल बन जाएगा, और अपने पास आवर्स कितने और बच गए 3, तो आंसर कितना
91, इसको ऐड कर देंगे। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, एक आपको क्वेश्चन दे दे बेटा क्लॉक में जैसे 8 से 2, 8 से 2 बजे के बीच में आपको बताओ कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 8 से 9 जैसे अपने पास बेटा 8 से 9, 9 से 10, 11, 12, 1 और 2 ये होता है। आपको पता है 1 घंटे में एक बार 8 से 9 के बीच एक, 9 से 10 के बीच एक, 10 से 11 के बीच एक, 11 से 1 के बीच एक और यहां पर एक। तो यानी टोटल कितने एंगल होंगे ये 3 और 2 5। लेकिन यहां पर टाइम लगेगा। आपको पता है 8 से 2 बजने में कितने घंटे लगते हैं 6 घंटे। बेटा 6 आवर्स में 6 टाइम बनना चाहिए, लेकिन 8 से 2 के बीच में अपने पास ये टाइम आ जाता है बीच में 11 to 1। इन 2 आवर्स में ओनली 1 टाइम बनता है, -1 कर देंगे तो 5 टाइम्स। एक और जैसे 2 बजे से लेकर 11 बजे तक, 2 से 11 बजे के बीच में अपने को पता है 2 बजे से 11 बजे तक कितने आवर्स होते हैं 9 आवर्स। लेकिन 2 से 11 के बीच क्या अपने पास वो टाइम आया है 11 to 1 का? नहीं आया है। तो 11 से 1 का नहीं आया है तो 9 आवर्स में कितना बनेगा 9 टाइम्स एंगल बनेगा।